पढ़ रहे हैं रोमियो एंड जूलियट बाय शेक्सपियर। ये बहुत फेमस प्ले है शेक्सपियर का। और ये जो स्टोरी जो है दो फैमिलीज़ के बीच में है। एक फैमिली है मोंटेग्यू फैमिली एंड दूसरी है कैप्यूट फैमिली। जी हाँ। और मोंटेग्यू फैमिली में जो है वो हैं रोमियो। ठीक है, मैं अभी कैरेक्टर्स का जो है इंट्रोडक्शन आपको करवाऊँगा। रोमियो जो है वो मिस्टर मिसेस मोंटेग्यू के बेटे हैं। उसके बाद जूलियट जो है वो मिस्टर एंड मिसेस कैप्यूट की बेटी हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर है प्रिंस का। जो प्रिंस जो हैं वो वेरोना सिटी के जो हैं किंग है। वेरोना सिटी जो है वो इटली में है और ये इस प्ले की सेटिंग जो है वो भी इटली में रखी गई है। उसके बाद हमारे पास है काउंट पेरिस। काउंट पेरिस जो हैं मिस्टर एंड मिसेस कैप्यूट जो हैं वो काउंट पेरिस से जूलियट की शादी करवाना चाहती हैं। ठीक है, उसके बाद मर्क्यूशियो हैं। ठीक है, मर्क्यूशियो जो हैं वो रोमियो के जो हैं वो फ्रेंड है। उसके बाद हमारे पास है बेनवोलियो। बेनवोलियो जो हैं वो रोमियो के कज़न हैं। उसके बाद हैं टाइबल। टाइबल जो हैं वो जूलियट के कज़न हैं। उसके बाद हमारे पास है नर्स। नर्स जो हैं वो जूलियट की देखभाल करती हैं। मिस्टर और मिसेस कैपुलेट ने जो हैं वो नर्स को ज़िम्मेदारी दी हुई है जूलियट की देखभाल करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है फायर लॉरेंस। ठीक है, तो फायर लॉरेंस जो है इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस स्टोरी में, वो आपको लास्ट में मालूम हो जाएगा। तो अभी हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पता है कि ये जो स्टोरी है वो दो फैमिलीज़ के बीच में है, मोंटेग्यू फैमिली और कैपुलेट फैमिली। इन दोनों का बीच आपस में झगड़ा है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब कैपुलेट और मोंटेग्यू फैमिली के दो नौकर जो हैं वो आपस में लड़ पड़ते हैं। उसके बाद जो है मर्क्यूशियो और बेनवोलियो जो हैं वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वो भी आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद प्रिंस जो है वहाँ पे पहुँचते हैं और वो इस झगड़े को ख़त्म करवाते हैं और वो उनको वार्निंग देते हैं कि आइंदा अगर किसी ने भी झगड़े की शुरुआत की तो उसके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि रोमियो बेनवोलियो से मिस्टर मिसेस मोंटेग्यू पूछते हैं कि जब झगड़ा हो रहा था तो रोमियो कहाँ थे। तो बेनवोलियो उनको बताते हैं कि रोमियो तो आजकल प्यार में जो है वो पागल हो चुके हैं। वो सारा दिन जो है उनको रोमियो को झगड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो जो हैं वो सारा दिन एक लड़की है, रोज़लिन नाम है उसका, और वो जो है उसके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जूलियट जो है 13 साल की हो चुकी हैं और मिस्टर एंड मिसेस कैप्यूट जो हैं वो शादी करवाना चाहते हैं जूलियट की काउंट पेरिस से। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि फ़ीस्ट अरेंज करवाते हैं, एक दावत अरेंज करवाते हैं। उसके बाद जो है वो जूलियट को कहते हैं कि वहाँ पे काउंट पेरिस भी आएगा तो वहाँ पे उसको अच्छी तरह से देख लेना और अगर पसंद हुआ तो उसकी शादी करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो एक लिस्ट थमा देते हैं एक नौकर को। तो नौकर को जो है वो पढ़ना नहीं आता, तो वो रोमियो से मिलते हैं स्ट्रीट में। तो वो उनसे कहते हैं कि आप लिस्ट पढ़ के बताएं कि दावत में कौन कौन है। तो रोमियो जब लिस्ट को पढ़ते हैं वो वहाँ पे देखते हैं कि लिस्ट में जो है रोज़लैंड का नाम भी शामिल था। तो उसके बाद जो है रोमियो के फ्रेंड मर्क्यूशियो और बेनवोलियो जो हैं वो कहते हैं कि हम भी जो हैं फ़ीस्ट में जाएंगे। तो ये तीनों क्या करते हैं कि बेस बदल कर जो है वो फ़ीस्ट में जाते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है कि जब रोमियो जैसे ही जूलियट को देखते हैं तो उसके ही फॉल इन द लव विद जूलियट एंड ही फॉरगेट्स द रोज़लैंड। वो रोज़लैंड को भूल जाते हैं वो और जूलियट के प्यार में पड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है टाइबल जो है वो रोमियो को देख लेते हैं और वो बताते हैं मिस्टर कैप्यूट को बताते हैं कि ये जो रोमियो जो है वो मोंटेग्यू फैमिली के हैं और वो हमारे दुश्मन हैं। तो वो टेबलेट जो है टाइबल जो हैं वो रोमियो को मारने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है कैप्यूट उनको रोक लेते हैं। उनको कहते हैं कि मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता है इस दावत में, तो फ़िलहाल के लिए उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रोमियो और जूलियट जो है वो फायर लॉरेंस के पास जाते हैं और वहाँ पे शादी कर लेते हैं। उसके बाद जब टाइबल को पता चलता है वो आते हैं और उनका जो है झगड़ा हो जाता है मर्क्यूशियो के साथ, या मर्क्यूशियो के साथ उनका झगड़ा हो जाता है।
जी हाँ, मर्क्यूशियो जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, उनका मर्डर हो जाता है टाइबल के हाथों। तो उसके बाद जो है रोमियो जो है अपने फ्रेंड का का बदला लेने उसके मर्डर का बदला लेना चाहता है रोमियो। तो उसके बाद जो है रोमियो जो है वो भी टाइबल को मार देते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं। तो उसके बाद जब जूलियट को मालूम होता है, नर्स उनको बताती है, तो जूलियट कहती हैं कि कुछ तो किया होगा टाइबल ने, तभी रोमियो ने जाके मारा होगा। मतलब अभी तक जो है वो रोमियो की साइड ले रही हैं। उसके बाद जो है ठीक है, उसके बाद जो है प्रिंस आते हैं और वो पूछते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो उसके बाद बेनवोलियो जो है वो सारा किस्सा बताते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था। वो बताते हैं कि रोमियो जो है वो टाइबल के साथ झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन टाइबल जो है वो सारा कसूर उनका है। तो उसके बाद क्या होता है कि रोमियो को जो है बैनिश कर दिया जाता है वेरोना सिटी से, और उनको मांटुआ एक प्लेस है वहाँ पे जाना पड़ता है। उसके बाद जो है जब मिस्टर एंड मिसेस कैप्ल्यूट जो हैं वो जूलियट की शादी करवाना चाहते हैं काउंट पेरिस से। तो जूलियट जो है वो शादी नहीं करना चाहती। उसके बाद जो है जूलियट जो है फायर लॉरेंस के पास आती हैं और कहती हैं कि मैं जो है वो ख़ुद को मारना चाहती हूँ क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती काउंट पेरिस से। तो उसके बाद जो है फायर लॉरेंस उसको एक प्लान बताते हैं। वो कहते हैं कि एक प्लान है, उसके तहत जो है आप उस पर अमल करें, उसके बाद जो है आपकी मुलाकात रोमियो से हो जाएगी। तो फायर लॉरेंस जो है वो एक ड्रग देते हैं जूलियट को, और वो उनको बताते हैं कि आप ये ड्रग ले लें, और उसके बाद जो है वो 2 दिन तक अनकॉन्शियस हो जाएंगी। तो उनके पेरेंट्स को लगेगा कि उनकी जो है डेथ हो चुकी है। उसके बाद जो है वो उसको ग्रेवयार्ड में रख के आएंगे। तो उसके बाद जो है फायर लॉरेंस जो हैं वो मैसेज भेजेंगे रोमियो को, और रोमियो जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो प्लान ये था उनका, तो ये सब उल्टा हो जाता है। हो जाती है कि ये जूलियट जो हैं वो प्लान पे अमल करती हैं। वो जो हैं ड्रग ले लेती हैं, उसके बाद अनकॉन्शियस होती हैं। उसके बाद जो हैं उनके पेरेंट जो हैं उनको ग्रेवयार्ड में रख के आते हैं। लेकिन फायर लॉरेंस ने जिस मैसेंजर को भेजा था वो टाइम पे नहीं पहुंचते, और रोमियो को पता ही नहीं चलता कि सारा इस चीज़ का पता ही नहीं चलता। उसके बाद जो है बेनवोलियो जो हैं वो रोमियो के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि जूलियट की जो है वो डेथ हो चुकी है। उसके बाद जो है रोमियो जो हैं वो एक पॉइज़न लेके आते हैं, पॉइज़न की डब्बी लेके आते हैं। उसके बाद जूलियट की ग्रेव पे आते हैं, तो वहाँ पे काउंट पेरिस भी मौजूद होता है। उसके बाद उनका आपस में झगड़ा हो जाता है। उसके बाद जो है काउंट पेरिस का जो है मर्डर हो जाता है रोमियो के हाथों। तो जैसे ही रोमियो जूलियट की ग्रेव पे आते हैं तो वो उसके बाद बहुत रोते हैं, और उनके पास पॉइज़न होता है। तो वो जैसे ही जहर खाते हैं तो उसके बाद ही जो है जूलियट की आंख खुलती है, और जूलियट देखती हैं कि रोमियो जो है वो मर चुका है। रोमियो को भी पता नहीं था कि जो जूलियट जो है वो अनकॉन्शियस है, उसने भी ड्रग लिया हुआ है। तो उसको तो मालूम नहीं होता। तो रोमियो समझते हैं कि वो मर चुकी हैं, तो ये भी जो है खुद को माना जाता है। उसके बाद जो है उसके बाद जो है फायर लॉरेंस भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो प्रिंस को लेके आते हैं, और कैप्यूड और मोंटेग की फैमिली दोनों को लेके आते हैं, और प्रिंस को सारा मसला बताते हैं। वो बताते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है, जो रोमियो और जूलियट की डेथ हुई है, तो ये दोनों फैमिलीज़ की आपस में दुश्मनी की वजह से हुआ है। तो उसके बाद जो है प्रिंस जो है वो कहते हैं कि जूलियट और रोमियो की जो है एक गोल्डन स्टैचू बनाया जाए। दोनों का गोल्डन स्टैचू बनवाते हैं ताकि जो है वो लोग जो हैं इससे कुछ सबक सीखें, और ये जो आपस में जो फैमिलीज़ के झगड़े होते हैं तो उसके लिए ये एक मैसेज होता है। The whole story about Romeo and Juliet, the doomed couple Romeo and Juliet, and the dispute between Montague family and Capulet family. If you like my video and if you want more videos like this, if you want me to put more efforts in a video,
then you have to subscribe and share this video and give me more subscribers, so then I can make good videos for you. So till then, bye, Allah Hafiz, take care.